नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। केंद्र और राजस्थान की भजनलाल सरकार की योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। इसकी मिसाल देखने को मिली डीडवाना के मीठड़ी गांव में, जहां प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत ने आधुनिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग पद्धति से स्ट्रॉबेरी के 3000 पौधे लगाए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने फार्म पॉन्ड और सोलर सिस्टम भी स्थापित किया। आज उनकी स्ट्रॉबेरी बाजार में अच्छे दाम पर बिक रही है, जिससे उन्हें बम्पर मुनाफा हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार की योजनाओं का असर अब गांव-गांव में दिखाई देने लगा है। आधुनिक कृषि तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं, सोलर ऊर्जा और जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल से किसान पारंपरिक खेती की सीमाओं से बाहर निकलकर नवाचार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। डीडवाना के मीठड़ी गांव में भी प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर नई मिसाल कायम की है। डीडवाना में स्ट्रॉबेरी की खेती अब तक किसानों के लिए एक सपना मानी जाती थी, लेकिन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने जागरूक किसानों की पहचान का अभियान चलाया। इसी दौरान किसान देवकरण भी कृषि कार्यालय पहुंचे और अपने नवाचार के विचार साझा किए। यहां आम फसलों से हटकर कुछ नया करने के जुनून ने देवकरण कुमावत को स्ट्रॉबेरी की खेती करने का रास्ता सुझाया। इसके बाद उन्होंने कृषि अधिकारी हरि ओम सिंह राणा के मार्गदर्शन में यह प्रयोग शुरू किया। जी, मैं कृषि विभाग गया था पहले। वहाँ से मेरे को स्ट्रॉबेरी करने की राय मिली। राजेंद्र जी ढाका और हरि ओम जी राणा जी ने बताया कि हमारे उदयपुर में स्ट्रॉबेरी होती है, तो अब हमारे यहाँ क्यों नहीं होती। मैंने कहा हम ही लगाएंगे यहाँ। तो राणा जी ने बोला सरकार की ऐसी नई नई स्कीमें हैं, जो आप नई नई स्कीमों में जाएं, कम पानी से बढ़िया फसल होती है। तो फिर राणा जी ने हमारा सहयोग किया, तो पुणे से पौधे मंगवाए, तो अभी हमारी है ना स्ट्रॉबेरी बढ़िया चल रही है। इसमें एक वैरायटी है कैम्ब्रिजा, दूसरी है विंटरडॉन। तो हमने विंटरडॉन हमारे यहाँ बढ़िया सक्सेस है। तो सबसे पहले हमने बेड बना के ड्रिप लगाई, फिर मल्चिंग लगाई, फिर लोटनन वो ढकने के लिए लोटनन लगाई। कृषि अधिकारी हरिओम सिंह राणा ने देवकरण को जिले के किसानों के लिए रोल मॉडल बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान कम जमीन में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। जिला प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदय ने हमें इसके लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि अपने जिले में भी कुछ नई क्रॉप नई नवाचार करो, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके। तो इसी के हमने एक प्रयास किया। देखो, हमने जो कृषि में नवाचार के लिए अच्छे किसान हैं उनको चयन किया है। फिर उनको जो नई टेक्नोलॉजी से खेती कैसे होती है उनके बारे में समझाया, उनको जागरूक किया। फिर उनके लिए हमने स्ट्रॉबेरी के लिए वो किसान तैयार हुए। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हमने जो प्लांट है वो महाबलेश्वर से मंगवाए, पुणे के पास में जो महाबलेश्वर जगह वहाँ से। वो उन पौधों को लाकर किसान ने अपने 2 बीघा ज़मीन में स्ट्रॉबेरी की खेती करी। 5000 पौधे उन्होंने अपने लगवाए हैं, जिसमें मल्चिंग टेक्नोलॉजी, लोटनन टेक्नोलॉजी, ड्रिप सिस्टम, सारे जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर की टेक्नोलॉजी वो अपनाई है और उनसे उनके अभी प्रोडक्शन में आ गई है स्ट्रॉबेरी क्रॉप। अपने यहाँ ये पहले खेती होती नहीं थी, अभी किसान के यहाँ ये फसल खेती होनी शुरू हुई है। तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि हम इस पर अब बढ़ाएंगे एरिया। सब किसान कह रहे हैं हम भी इस फसल की खेती करना चाहेंगे, क्योंकि इसका रेट मार्केट में अच्छा मिलता है। ये लगभग 400 से 500 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है बाज़ारों में। और इस फ्रूट के लिए किसानों में बहुत जागरूकता है, किसान संपर्क भी कर रहे हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इनको प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती करने में देवकरण को प्रशासन से भरपूर मदद मिली। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया और खेत में फार्म पॉन्ड और सोलर सिस्टम लगवाए गए। इसके बाद आधुनिक मल्चिंग तकनीक, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग करते हुए उन्होंने करीब 3000 पौधे लगाए। रेगिस्तानी क्षेत्र माने जाने वाले इस इलाके में स्ट्रॉबेरी की सफल पैदावार ने सभी को चौंका दिया। जी, मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, उसके माध्यम से है ना मैं ही
सरकार की नई नई योजना के बारे में पूरी जानकारी लेके मैंने पहले तो फार्म बॉन्ड बनाया, फिर लाइट के लिए सोलर पंप लगाया, फिर मैंने उसके माध्यम से ड्रिप लगाया। ड्रिप के माध्यम से मैंने ये स्ट्रॉबेरी की खेती लगाई, सब्जियां भी करनी चालू की। विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें ना वो सरकारी अधिकारियों से जानकारी मिली। तो किसानों से यही अनुरोध है कि सरकारी अधिकारियों की राय लेके सभी सरकारी योजनाओं के लाभ लेवें। देवकरण का यह प्रयोग अब आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है। वे देवकरण कुमावत के खेत पर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने की जानकारी ले रहे हैं। यह साबित कर रहा है कि आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की मदद लेकर खेती से बम्पर मुनाफा कमाया जा सकता है। कृषि विभाग के माध्यम से जानकारी मिली कि स्ट्रॉबेरी फसल होती है, लेकिन हमारे को अज्ञान में था। हम प्याज या टमाटर, वो सरसों, गेहूँ, लहसुन आदि उगाते थे। अब आज हमारे को पता चला देवकरण जी के माध्यम से जिस प्रकार की फसल स्ट्रॉबेरी भाव मिलते हैं, उससे हमारे किसान का उत्थान होगा। इस माध्यम से, उनकी जानकारी के माध्यम से हम भी इच्छुक हैं स्ट्रॉबेरी करने के लिए। अगली बार हम भी लगाएंगे। देखो, कंपनी में होने वाली पैदावार बहुत अच्छी पैदावार है। ये स्ट्रॉबेरी नहीं लगाई है देवकरण जी ने, तो बहुत अच्छा काम किया। सभी किसानों को करना चाहिए। पहले सरसों चना करते थे, नई टेक्नोलॉजी लाया है, बहुत बढ़िया। यार करना चाहिए। ये कंपनी में होने वाली फसल ये है। देवकरण जी ने ये स्ट्रॉबेरी लगाई है हरिओम जी राणा जी के कहने से, तो ये बढ़िया हुई है। इसका भाव भी बढ़िया मिलता है। और पहले तो ये प्याज, टमाटर, बैंगन, सब्जियां यही करते थे। ये अभी बढ़िया भाव वाली स्ट्रॉबेरी करी है। इसमें भाव भी बढ़िया मिलता है और दवाई ववाई बिल्कुल नहीं लगती है। और हम भी करते हैं, हम भी पॉली हाउस में खीरे करते हैं, तो उससे भी बढ़िया चीज़ है। ये भाव में मिलता है इसका। किसान देवकरण कुमावत का यह प्रयोग अब खेती की बदलती तस्वीर और किसानों में नवाचार का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। इससे न केवल अन्य किसान प्रेरित हो रहे हैं, बल्कि फसल की पैदावार बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।